आपको कोई अनर्गल वार्तालाप नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी है, कुसंगति नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो संत जन है, जो तप करते हैं, उन्हें तो कितना कितना झेलना पड़ता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये है तो विष के समान, कितना कितना कष्ट झेलते हैं, पर क्या प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा जो परिणाम आएगा, तो भगवान कहते हैं परिणाम अमृत के समान है। तो वो परिणाम क्या आता है कि उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, उनके धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो जब ये प्राप्त होता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अमृत के समान है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि सुख कैसा है, जो हमेशा रहे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप इस मार्ग पे चलोगे, जब आप भक्ति के मार्ग पे चलोगे, तो यहाँ पर जो नियम आपको यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना मनमानी आचरण ना करें। जो गुरुजनों ने, जो संत जनों ने आपके और हमारे लिए एक परिपाटी बनाई हुई है, हम उसी का ही आचरण करें, हम उसी के अनुसार चलें, तभी हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और जब हम उसके अनुसार चलेंगे तो जो हमारा जीवन था पहले, उसमें थोड़ी सी कठिनाई तो आएगी। और आप और हम देखते हैं कि बहुत कठिनाई आती है। लोग तरह तरह के कहते हैं कि हमें ये समस्याएं आ रही है, संसार ये कह रहा है। क्योंकि आप और हम भक्ति करते हैं तो संसार तरह तरह की बातें बनाने लगता है, आपको उल्टा सीधा कहने लगता है, आप कुछ भी नहीं करते उसके बाद भी आप पर इल्ज़ाम लगाता है। तो ये सब जो सहना पड़ता है, श्री कृष्ण का ये विष के समान है, पर आपको विष समझ करके इसको सहन कर लेना है। और सहन करने के बाद श्री कृष्ण रूपी अमृत की प्राप्ति हर जीव को होती है जो इस भक्ति मार्ग पर चलता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई ऐसा आचरण करता है तो फिर उसे मेरी प्राप्ति होती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं वास्तविक जिस सुख की चर्चा कर रहे हैं भगवान, जो सुख कहने योग्य है, तो श्री कृष्ण कहते हैं सुख कहने योग्य तो वही है जो हमेशा शाश्वत है, जो रहने वाला है। जिसके बाद दुख आ जाए वो सुख है ही नहीं, वो तो दुख का बुलावा देने वाला सुख है। तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर वो उस सुख की प्राप्ति करता है जो कभी क्षय नहीं होता है, वो दिन दिन बढ़ता जाता है। चलिए।